नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करा दिया गया था। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 3 हल कराना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। मान लेंगे माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इसमें बोला गया है दोस्तों, जिनका योग 27 है, तो योग में होता है जोड़, तो इनका जोड़, तो x प्लस y कितना है जोड़ 27, समीकरण 1। और इनका गुणनफल 182 है, तो x गुणे y बराबर 182। यहाँ हल करेंगे तो x का मान निकालते हैं, तो 182 के बटे में y जाएगा, तो इसके बटे में y कर देंगे। यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 अपना y के जगह पे 182 बटे y रख देंगे, तो यह x प्लस 182 बटे में y एक 182 बटे में y प्लस का y बराबर 27। इसका लघुत्तम लेंगे, y और 1 का एलसीएम आ गया y, यहाँ गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 182 प्लस y का गुणा y से होगा तो y स्क्वायर बराबर 27 बटे 1। यहाँ भी तिर्यक गुणा हो जाएगा, 182 प्लस का y स्क्वायर बराबर y गुणा 27 से होगा तो 27y। सत्ताईस y का पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 27y प्लस का 182 बराबर 0। एक 182 का
अब यहाँ पास अपना द्विघात बहुपद मिल गया। यहाँ दो विधि से हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी सूत्र विधि से। तो दोस्तों इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसमें 182 का लघुत्तम यानी एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 182 यहाँ 2 से जाएगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 3 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13, 7 दूनी 14 और 13। वाई स्क्वायर माइनस का 14y में माइनस का 13y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182 बराबर 0। यहाँ दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, y। यहाँ से भी 13 कॉमन निकलेगा, 13 का भाग इसमें दे देंगे। तो y कॉमन करते हैं तो y बाहर गया, तो y माइनस 14, यहाँ माइनस 13 बाहर करेंगे, कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहाँ आएगा y 13 एकम 13 बचा 5, 13 चौको 52 बराबर 0। दोनों सेम है, बाहर आ जाएगा y माइनस 14, यहाँ y माइनस 13 बराबर 0। जब करेंगे y माइनस 13 y माइनस 14 बराबर 0, y बराबर 14। यहाँ जब करेंगे y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर 13। अतः पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, यही अपना आंसर होगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 65 हो, 365 हो। मान लेंगे हल, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। इनके वर्गों का योग यानी प्रश्नानुसार x और x+1 के वर्गों का योग 365 है। इसका सूत्र से हल करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको ए मानिए, इसको बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ए का गुणा होगा तो वही आ जाएगा 365। x मिलकर 2x स्क्वायर, आ गया प्लस का 2x माइनस का 365 माइनस प्लस का 1, घटाने पे आएगा प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0।
यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स ये 2 गुणे में है तो सीधे भाग में आ जाएगा 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये अपना द्विघात बहुपद मिल गया, द्विघात बहुपद। अब यहाँ से आप चाहे गुणनखंड विधि से हल कीजिए या सूत्र विधि से। एक 182 का एलसीएम अभी किए थे लघुत्तम, 182, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 7 एक कम 7, 7 3 21, 13, 7 दूनी 14, 14 में 13 घटे तो 1 आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x बाहर जाएगा तो x प्लस का 14 और यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, माइनस का 13, बचेगा x प्लस 13 एक कम 13, 13 चौको 52, सेम है दोनों में तो आ गया x प्लस 14, यहाँ से बचा x माइनस का 13 बराबर हो गया 0। जब करेंगे x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस का 14 और ऋणात्मक मान छोड़ देंगे, ऋणात्मक मान छोड़ने पर इसका दोबारा मान निकालेंगे जब करके x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 अतः 2 क्रमागत x बराबर 13, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14, यही आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे, ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।